आज मैं आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताऊंगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी मीनिंग होता है भाववाचक संज्ञा। तो जैसा कि हिंदी नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है कि ये फीलिंग से रिलेटेड है। हमारी जो वर्ड हमारी फीलिंग्स के बारे में बताए वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा। We can't touch, smell, see, taste and hear of abstract noun। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अपनी 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ना ही हम टच कर सकते हैं, ना ही स्मेल, ना ही टेस्ट, ना ही देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। थॉट्स, जो माइंड में हमारे थॉट्स आते हैं, जो विचार आते हैं, अब आप अपने माइंड से पूछिए कि क्या हम थॉट्स को टच कर सकते हैं, क्या स्मेल कर सकते हैं, क्या टेस्ट कर सकते हैं। पहले हम इन तीनों चीज़ों को लेंगे क्योंकि ये तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आंसर आया, ना हम थॉट को टच कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं और ना ही टेस्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास बचा सी एंड हियर। तो क्या थॉट्स को हम लोग देख सकते हैं, क्या सुन सकते हैं? नहीं, ना ही देख सकते हैं और ना ही सुन ही सकते हैं। बट जो हमारे माइंड में जो विचार आते हैं, जब हम उन्हें व्यक्त करते हैं तो अब मुंह के जरिए हम लोग बोलने के जरिए व्यक्त कर रहे हैं। तो जब बोला जाएगा तो वर्ड्स वो हमारे कानों में आएंगे, और अगर लिखा जाए उन्हीं थॉट्स को तो वो हम लोग आंखों से उन वर्ड्स को आंखों से देख सकते हैं। बट जो विचार आए हैं उन्हें हम लोग देख और सुन नहीं सकते। बस विचार को व्यक्त करने का जो तरीका है, बोलना और लिखना, उसके थ्रू हम लोग या तो देख पाएंगे वर्ड्स को या तो सुन पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है। बाकी ध्यान रखिए, ये थॉट्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी कैन नॉट यूज आवर 5 सेंस ऑर्गन्स। हम अपनी ज्ञानेंद्रियाँ यूज नहीं कर सकते हैं। फीलिंग्स, गुडनेस, किसी की अच्छाई है, कोई बहुत अच्छा है, तो क्या हम उसकी अच्छाई को, आप क्वेश्चन करिए अपने आप से कि क्या हम किसी की अच्छाई को टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इन तीनों में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं ये बार बार बोल रही हूँ। सी और हियर में कंफ्यूजन आता है क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं होती है। इसलिए अगर प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। अब जो हमारी गुडनेस है, आप बोलेंगे कोई कोई अच्छाई कर रहा है तो हम उसे देख सकते हैं, ठीक है, या कोई अच्छाई करता है और कोई उसकी तारीफ करता है तो वो हम सुन भी सकते हैं उसकी अच्छाई को। तो बस यही है कि जो अच्छाई है उसे हम अपनी 5 सेंस ऑर्गन से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी की अच्छाई को बोल कर, किसी के द्वारा बोल कर व्यक्त किया जाता है तो वो हम सुन लेते हैं, या लिख कर व्यक्त किया जाता है तो हम पढ़ लेते हैं कि ये इंसान अच्छा है। उसके द्वारा मैंने सुना था, वो कह रहा था कि वो बहुत अच्छा है या अच्छी है। इस तरह से हम लोग पता कर पाते हैं कि अच्छा है या खराब है। फ्रीडम, फ्रीडम को भी हम लोग टच, स्मेल एंड टेस्ट नहीं कर सकते। बट किसी ने कहा कि आज के दिन हमें आज़ादी मिली थी, 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए थे। तो ये किसी ने कहा और हमने सुन लिया, और बुक्स में लिखी जाती हैं ये बातें तो वो हम देख लेते हैं, देख के समझ जाते हैं कि हाँ 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए थे, फ्री हुए थे। बस इसी तरह से सी और हियर का यूज़ होता है तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अदरवाइज जो सारे वर्ड्स हैं मैं दिखा रही हूँ, इन्हें हम लोग अपनी 5 सेंस ऑर्गन्स ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ। हाँ, मैं बोल रही हूँ क्योंकि मोस्टली लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, बोलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलने में तो हम कैसे भी कुछ भी बोलेंगे। बट लिखने में, जब ग्रामर में, एग्ज़ाम में बच्चों के आते हैं, स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए। एंड लव, मर्सी। अब देखिए, लव, मर्सी, जब हम ये भी एक फील करने वाले वर्ड हैं, क्योंकि लव को, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ,
ये वर्ड आया आई लव यू सो मच। तो क्या है, मैंने बोला तो आपने सुन लिया, मैंने बोला आपने सुन लिया, या किसी ने बोला मैंने सुन लिया, ठीक है, या लिख दिया कि आई लव यू सो मच, तो देख लिया कि इसने मुझे लेटर लिखा है, ठीक। बट सुनने से और देखने से क्या हमें पता चल जाएगा, हम 100% श्योर हो जाएंगे कि सामने वाला या जो भी है हमसे प्यार करता है? नहीं ना, उसे हमें फील ही करना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि रियली में सचमुच वो मुझे प्यार करता है या करती है। तो इस वजह से ही ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसे हम लोग अपनी 5 सेंस ऑर्गन का से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। एंड मर्सी, दया, गुडनेस की तरह ही मर्सी भी है। अब देखिए, ब्यूटी इज एन एक्सेप्शनल वर्ड। ब्यूटी को हम लोग देख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ब्यूटी को हम लोग देख सकते हैं, तो ये एक अलग वर्ड है। ऐसे कुछ और वर्ड्स हैं जो जिनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम देख सकते हैं, देखकर ही बता सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर 1 एग्जाम्पल है, शी पास बाय हर लक। वह अपने भाग्य से पास हो गई एग्जाम में। मीन्स उसका भाग्य अच्छा था इसलिए वह पास हो गई। तो भाग्य को हम लोग नहीं देख सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, हियर नहीं कर सकते। आई एम नोन फॉर माई पोलाइटनेस। मैं अपनी विनम्रता के कारण जानी जाती हूँ, ठीक है। तो पोलाइटनेस वर्ड इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस टीचर इज नोन फॉर हिज स्ट्रिक्टनेस। यह टीचर अपनी स्ट्रिक्टनेस के कारण जाना जाता है, यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है। तो किसी ने, अगर वो हमारे टीचर नहीं है, किसी और क्लास के टीचर हैं, तो किसी ने कहा है तो वो हम सुन सुन रहे हैं, कोई बोल रहा है तो हम सुन रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर हमारी क्लास के टीचर कोई स्ट्रिक्ट है या कोई और बंदा स्ट्रिक्ट है, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से हम लोग देख कर बता देते कि हाँ ये कितना स्ट्रिक्ट है, तो इसके चेहरे पर जो भाव है वो स्ट्रिक्टनेस वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, क्योंकि हम लोग उसके चेहरे को देख तो रहे हैं, लेकिन उसके भाव, चेहरे के भाव, हाव भाव से ही बता पा रहे हैं कि ये स्ट्रिक्ट है। द ईगो इज द बिगेस्ट एनिमी। अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ईगो। अपॉर्चुनिटी गिव्स ओनली वन चांस। अब देखिए, अगर अपॉर्चुनिटी हम लोग देख पाते तो क्या हम लोग उसका फायदा नहीं उठा लेते हैं? जाहिर सी बात है कि अपॉर्चुनिटी को हम लोग अपने 5 सेंस ऑर्गन से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, तभी कुछ लोग हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। फ्रेंडशिप इज अ रिलेशन वी मेक आवरसेल्फ। अब हम जब जन्म लेते हैं उस दुनिया में, तो जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, वो सब हमें मिल जाते हैं मम्मी पापा के थ्रू। बट जो फ्रेंडशिप है हम उसे फील करते हैं, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे ही हम फील करते जाते हैं किसी इंसान के साथ कि ये मेरा अच्छा फ्रेंड है, इसके साथ मैं अच्छे से कंफर्ट होके रह पाती हूँ, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, इसके साथ मुझे फ्रेंडशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंडशिप इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। We got freedom on 15th of August. So freedom is abstract noun. It is my personal opinion. Opinion भी जो है वो abstract noun है। His family was living in poverty. उसकी फैमिली गरीबी में रह रही थी। We must show sympathy to poor. Sympathy मर्सी से ही रिलेट करती है। This is no justice in the world. जस्टिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जस्टिस को भी हम लोग अपने 5 सेंस ऑर्गन से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। किसी ने कहा है तो हम उसकी बातों को सुन के अंदाजा लगा सकते कि हाँ यहाँ पर जस्टिस है या नहीं है, या किसी को जस्टिस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जानने के 2 तरीके हैं। एक तो हम लोग किसी वर्ड को, जब कोई वर्ड हमारे माइंड में आए तो हम अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या हम इसे टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, या सी कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं। अगर हम इन पांचों में से कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और दूसरा तरीका ये है कि हम लोग लर्न कर लें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से होते हैं। तो ठीक है, इस तरह से आप लोग एज अ होम असाइनमेंट 20 एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखिएगा और उसके ऊपर सेंटेंसेस बनाइएगा। सेंटेंस बना के आप लोग शीशे के सामने बोलिएगा,
जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। ये सिर्फ मैं प्रैक्टिस स्पीकिंग करने के लिए दे रही हूँ। बाकी आप लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं लिखना चाहते हैं तो मत लिखिए, आप जस्ट बोल सकते हैं सीखे के सामने। थैंक यू, बाय बाय।